मेरा नाम हिन्ना है और मैं 23 साल की खोबरो लड़की हूँ। आपको जो वाक़या सुनाने जा रही हूँ वो मेरे साथ बचपन में पेश आया, जो एक सबक बनकर मेरे मासी का हिस्सा बन चुका है। उन दिनों में 12 साल की थी और सर्दियों की छुट्टियों में कराची से साथ का बात चली गई थी। मेरे अबू मुझे छोड़कर वापस आ गए क्योंकि उन्हें दफ्तर जाना होता था और मेरी उम्मी ने घर के काम करने होते थे। मेरी खाला के 2 बेटे थे। बड़े की उम्र 15 साल और छोटा 10 साल के करीब होगा, और उनके घर में भी लड़की नहीं थी। घर में 3 कमरे थे। एक में खाला और खालिस होते थे, दूसरे कमरे में उनके दोनों बेटों के साथ मेस होती थी, जबकि तीसरा कमरा स्टोरम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। रात को मेरी खाला मुझे अपने छोटे बेटे के साथ सुलाती थी, जबकि दूसरी चारपाई पर खाला का बड़ा बेटा सोता था। मैं अपने घर में 2 अकेली ही सोती थी, लेकिन यहाँ पर मजबूरी में बिस्तर सहारे करना पड़ता था। मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी थी। मैं खामोशी खाला का कहना था कि खैर है, बच्चे ही तो हैं। मुझे देर तक नींद नहीं आती थी। छोटा भाई तो लड़ते सो जाता, जबकि दूसरा जो बड़ा बेटा था वो देर तक करोटें बदलता रहता। शायद उसको देर से सोने की आदत थी। खैर 33 दिन में मेरी दोनों भाइयों से अच्छे होगी। इस पार हम 12 हेऊ तक बातें करते रहते और फिर सो जाते। वो ऐसी ही एक रात थी जब बातें करते करते दोनों भाई सो गए, लेकिन मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही थी कि कमरे का दरवाज़ा आस्तगी से खुला और कोई दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। मैं जानबूझकर सोई बन गई। थोड़ी सी आंख खोलकर देखा तो उसे पहचान लिया। वो मेरा खालू था। वो आहिस्ता आहिस्ता डबे पांव चलते हुए मेरी सिरहाने आकर खड़ा हुआ, जिससे मैं थोड़ा परेशान हुई कि खालू ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर खालू ने मेरी गाल पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं डर के मारे हिल भी न सकी और वह मजीद आगे बढ़ता गया। उसने मेरे गले से एक हाथ कमीज के अंदर डाल दिया और एक हाथ मेरी कमर पे फेरने लगा। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मैंने जोर से उसका सीने वाला हाथ झटक दिया तो वो जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी और मैं सुबह देर तक सोती रही। खाला ने भी मुझे नहीं जगाया। जब मैं जागी, खाला काम पर चाचू के थे। इस रात वह देर से घर आए और चलती सोने चले गए। शायद उनके दिल में कोई छोड़ था और मैं भी उनका सामना नहीं करना चाहती थी। अगली रात में मकतूद रही, लेकिन कोई ऐसा वाक़या पेश न आया और 23 दिन गुजर गए। इतवार का दिन आया तो उस दिन खाला को छुट्टी थी और वो घर पर ही थे और खाला से कहने लगे, हिना को घुमाते फिर आते हैं, क्या सूचेगी। खाला के पास गई थी और खाला ने कराची की सैर नहीं करवाए और कराची देखे बगैर ही वापस भेज दिया। खालू ने जब शेहा कहा तो मेरे कान खड़े हो गए और इस रात वाला वाक़या आंखों के सामने घूम गया, लेकिन मेरे अलावा किसी दूसरे ने उसकी बात खुद गहराई को समझने की कोशिश नहीं की। फिर सबका घूमने फिरने का प्रोग्राम बन गया और सारा दिन हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। शाम का खाना भी बाहर खाया, जिसकी वजह से काफ़ी थक गए थे और रात को घर आते ही सब के सब लाते कर सो गई। इस रात थकन की वजह से मैं भी जल्दी ऐसा हो गई थी कि ना जाने भी कौन सा पहर था जब मुझे लगा कि कोई मुझे अपने बहाव में उठाकर ले जा रहा है। लेकिन वो एक ख्वाब जैसी कैफियत थी। जब मेरी खुली तो मैंने खुद को नरम बिस्तर की बजाय एक लकड़ी के फट्टे पर लेटा हुआ पाया। ये वो कमरा नहीं था जहां मैं सोई थी। कमरे में ज़ेरो बल्ब रोशन था और मुझे उसकी थोड़ी सी रोशनी में खालू नजर आया, जिसकी हालत काबिल एतराज़ थी और जिस्म पर कपड़े भी बराए नाम थे। मैं बहुत ज़्यादा खौफस्ता हो गई। पता नहीं वो कैसे मुझे बिस्तर से उठाकर यहाँ ले आए थे। शक तो मुझे उसकी नीयत पर पहले ही था, लेकिन वो ऐसा करेगा मैंने सोचा नहीं था। जब मैं उठकर बैठी तो उसने अपने होंठों पर हाथ रखकर खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्ता आवाज में बोले, छिप चाच लिटी रो, तुम्हारी जान निकाल दूंगा और किसी को तुम्हारी मौत की वजह मालूम भी नहीं होगी। मैं बेअंतहा डर गई और फटी फटी नज़रों से कमरे को देखने लगी। ये वही कमरा था
जिसे वो स्टोर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दीवार पर लगे एक कलाक को देखा। रात के जोरो खिंजार का वक्त था, मतलब मुझे पिचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं आएगा। कम अज कम सुबह जो सातनाहा से पहले तो कोई नहीं आएगा। तब तक 5 घंटों में शायद मुझे मौत आ जाए। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की तो खालों ने मुझे जोर से पकड़ लिया और कहा,